जुलाई 2026 कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है। कुंभ राशि वालों के लिए विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। हेल्थ की दृष्टि से यह समय मध्यम रहने वाला है। परिवार एवं व्यापार की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से मैं ये जो आपको फलादेश बता रहा हूं, यह फलादेश गोचर के अनुसार बता रहा हूं। कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। आप यदि ज्योतिष की जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत आप संपर्क कर सकते हैं। आपके समस्याओं के समाधान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। दर्शक मित्रों, आप अपने मित्र है कुंभ राशि वाले, उनको भी आप वीडियो भेजकर आप अपनी बात या मेरी बात आगे आप पहुंचा सकते हैं। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है, तो शनि स्वामी होने के कारण कुंभ राशि वाले जातकों को शनि की अभी 7.5 भी चल रही है। और कुंभ राशि वाले वो जातक होते हैं, वो परोपकारी होते हैं, चतुर होते हैं और कला प्रिय और मेहनती होते हैं। ऐसे जातकों के लिए इस माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, दूसरे घर के अंदर धन भाव के अंदर शनि गोचर कर रहा है, चौथे घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है, वृषभ राशि के अंदर सूर्य है वो 5वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। लेकिन सूर्य है वो 16 जुलाई को छठे घर के अंदर आ जाएगा गुरु के साथ में। गुरु वहां उच्च का होकर बैठा हुआ है। सूर्य साथ में आते ही 16 तारीख को गुरु अस्त हो जाएगा। शुक्र और बुध भी साथ में है। शुक्र है वो 4 जुलाई को सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। बुध वक्री अवस्था में चल रहा है, तो वक्री बुध अपनी राशि मिथुन राशि के अंदर 7 जुलाई को आ जाएगा। और केतु है वो 7वें घर के अंदर बैठा हुआ सिंह राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। वो तारीखें आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। आपके ऊपर छोटी मोटी कोई लांछन लग सकता है, इसलिए आपको इन तारीखों में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आप मानसिक तनाव युक्त रहेंगे इन तारीखों में। और आप जिनके साथ में अच्छा संबंध है, अच्छा प्रेम करते हैं, अपनत्व रखते हैं, उनके साथ में थोड़ा कलह बढ़ सकता है। तो वो कौन सी तारीख है? 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29 एवं 30 जुलाई यह कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी हानिकारक रहने वाली है, कष्टदायक रहने वाली है। इन तारीखों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशान जरूर रहेंगे। अब हम विचार करते हैं व्यापार एवं आर्थिक दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से जुलाई 2026 कैसा रहेगा। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय, यदि आप मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कोई आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण का काम करते हो, लोह लक्कड़ खनिज का काम करते हो, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए नए अवसर का समय आने वाला है। नई नई योजना आपके सामने आ सकती है और इन क्षेत्र में आपको अपार धन की प्राप्ति होने का योग भी आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और आप इन क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ने वाले हैं। यदि आप पैतृक काम करते हो, पिताजी का या दादाजी के साथ में काम करते हो, तो थोड़ी समस्या आपको सामना करना पड़ेगा, थोड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। और एक बात और बताता हूं, यदि आप धातु संबंधी काम करते हो, आप सुनार का काम करते हो, सोने चांदी का काम करते हो, तो उसके अंदर थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, परेशानी आपको हो सकती है। अब गुरु 8वें स्थान, 6ठे स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, उच्च का होके गोचर कर रहा है, तो ये गुरु आपको क्या कर सकता है? आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपके वाणी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ने वाला है। यानी अपनी शब्दों का प्रभाव, शब्दों का क्या महत्व होता है, वो समाज आपकी वाणी को देखकर बता पाएगा। यानी आपका प्रभुत्व, आपका व्यवहार समाज के लिए अच्छा अनुकरणीय रहने वाला है। लोग आपसे जो शिक्षा लेकर जाएंगे वो
आगे बढ़ेंगे और आपसे सलाह लेकर जाएंगे वो व्यक्ति भी आगे बढ़ेंगे। एक बात और कहता हूं निवेश की दृष्टि से, तो निवेश की दृष्टि से यह समय आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से पैसा आएगा लेकिन खर्च भी आपका बढ़ेगा, इसलिए आपको खर्च के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा पैसा आया और गया। इस माह के अंदर बचत कम होने वाली है। निवेश करते हो शेयर मार्केट के अंदर या आप किसी बड़े सट्टे मार्केट के अंदर निवेश करते हो तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश से आपको इस माह के अंदर बचना चाहिए। परिवार की दृष्टि से हम देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से यह समय खुशनुमा अच्छा रहने वाला है। आपकी बुद्धि का विकास होने वाला है। आपके बुद्धि के कारण आपके परिवार के अंदर, आपकी योजना के कारण आपके परिवार के अंदर अच्छा खुशनुमा वातावरण रहेगा। परिवार के साथ में यात्रा करने का योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। धार्मिक क्षेत्र से आपका लगाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है और वहां बुध आएगा तो 16 तारीख तक क्या होगा, आप जिसके साथ में प्रेम करते हो, जो आप जिनके साथ में विवाह आदि करना चाहते हो, आपका संबंध मधुर है, उनके साथ में 16 तारीख के बाद में अच्छा रहेगा। 16 तारीख से पहले पहले गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के अंदर सामंजस्य नहीं होगा, प्रेम के अंदर समझदारी नहीं होगी, इसलिए आपको शांत रहना है। धैर्यता पूर्वक उनके साथ में वार्तालाप करनी है। उतावलापन करोगे तो आपके लिए समस्या रहेगी। अब हम हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो रक्त का संचार आपकी बॉडी के अंदर सही नहीं होगा, यानी रक्त का प्रभार आपके लिए समस्या दे सकता है, तो आर्ट संबंधी आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको योग प्राणायाम के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्र अचानक कोई बड़ी बीमारी आपके सामने आ सकती है, आपको पता पड़ेगा कोई बड़ी बीमारी है, तुरंत उसका इलाज आपको प्रारंभ करवाना है। लापरवाही बिल्कुल आपको नहीं करनी है। एक बात का आपको और कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना है, इस माह के अंदर आपको ऋण लेने का योग भी आ रहा है, भवन लेने का योग भी आ रहा है, नई गाड़ी वाहन लेने का योग भी आ रहा है। आप कोई लोन लेना चाहते हो तो लोन की प्राप्ति भी आपको इस माह के अंदर हो सकती है और उस लोन के माध्यम से आप नया मकान, नया वाहन भी खरीद सकते हो। तो आपको भौतिक सुख के लिए यह गोचर काल, यह महीना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। धन निरंतर आता रहेगा लेकिन खर्च भी निरंतर रहेगा, इसलिए आपका मासिक बजट यह सही होना चाहिए। यदि सही बजट नहीं होगा तो आपको माह के अंत में दूसरों से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं, कुछ और बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको अपने परिवार, अपने लोगों से साथ में व्यवहार अच्छा रखना है। काका, मामा, बड़े पिताजी, उनका आदर सत्कार करना है, यानी बड़ों लोगों का आदर सत्कार करोगे, उनका जितना आप आशीर्वाद ग्रहण करोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए, जो कुंभ राशि के विद्यार्थी है, उनके लिए यह समय इतना अच्छा नहीं है, मध्यम है, थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। विद्या के अंदर आपका मन नहीं लगेगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो इस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी, यानी उस प्रकार की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए परिश्रम करना ही अति आवश्यक है। एकाग्रता करना, आपकी पढ़ाई की दिनचर्या सही होनी चाहिए, प्रातःकाल जल्दी उठना, उस प्रकार से रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा है, मन के अनुसार आपको स्थान प्राप्त हो सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ और अच्छा समय नौकरी करने वाले जातकों के लिए है। कुंभ राशि वाले जातकों को उपाय क्या क्या करना चाहिए? अब देखिए, उपाय के अंदर आपको 2-3 बात का आपको उपाय बताता हूं करना है। एक तो शनिवार के दिन आपको शनि का, भगवान का तेल से अभिषेक करना है, या हनुमान जी का आपको तेल से अभिषेक करना है, और 7 बार हनुमान चालीसा का आपको शनिवार के दिन पाठ करना है। विकलांगों की आपको सेवा करनी है और गौ माता की आपको सेवा करनी है।
और विशेष करके आपको इस माह के अंदर लिक्विड यानी पानी आदि ज्यादा पीना है। जितना पानी ज्यादा पियोगे इतनी बीमारी आपकी कम रहेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और शनिदेव के दर्शन करने हैं सूर्योदय से पूर्व, तो आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अस्तु, जय श्री राम।